नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अम्बेडकर क्लासेज में। आज हम आपको उपाधि प्राप्त कुछ महापुरुषों को के बारे में बताएंगे और उनकी आपको जो उनके उपाधि प्राप्त नाम हैं उनको ट्रिक के साथ आपको याद करवाएंगे। और इसके साथ आपको ये वीडियो पूरी लंबी मिलेगी, क्योंकि इसके बारे में जितने भी आपको ये महापुरुष दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में हम पूरा आपको थोड़ा सा डिटेल में भी बताएंगे। ठीक है, चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जय माँ सरस्वती का नाम लेकर। सबसे पहले है छत्रपति शिवाजी। ठीक है, तो अब छत्रपति शिवाजी, छत्रपति में क्या आ रहा है? पति आ रहा है। ठीक है, तो जब पति बनने के बाद हम क्या करते हैं? सब लोग क्या करते हैं? जी जी करते हैं, जी जी करते हैं, शिवाजी। ठीक है, पति बनने के बाद सब क्या करते हैं? जी जी करते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद छत्रपति जी। ठीक है, तो जो छत्रपति जी हैं इनका समाधि स्थल कहाँ पे है? चलिए ये बताते हैं आपको, जो कि रायगढ़ में है। ठीक है, इनका समाधि स्थल रायगढ़ में है। और इनका जो घराना है वो भोंसले है, भोंसले घराने से हैं ये। ठीक है, भोंसले। ठीक है, उसके बाद इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम है शाहजी भोंसले। ठीक है, इसके अलावा इनके जो माता जी हैं उनका नाम है जीजाबाई। ठीक है, ये भी इसके साथ याद रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया विद्यासागर ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। ठीक है, अब विद्यासागर, विद्या आ रही है तो विद्या कैसे आएगी? हमें ईश्वर का नाम साथ में लेकर। ठीक है, पढ़ाई कैसे आएगी? हमें याद कैसे होगा पढ़ाई के बारे में? तो ईश्वर का नाम लेना पड़ेगा। और ईश्वर कौन है? सरस्वती माता जी। ठीक है, जय माँ सरस्वती का नाम लेना पड़ता है, तभी हमें ईश्वर है वो, तो विद्या हमें आएगी। ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो विद्यासागर पश्चिम बंगाल में जन्मे हैं, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, जो कि पश्चिम बंगाल की जो पश्चिम बंगाल का शोक है दामोदर नदी है। ठीक है, कलकत्ता इसकी राजधानी है। और 1820 में इनका जन्म हुआ और बंगाल के पुनर्जागरण में भाग लिया इन्होंने। ठीक है, बंगाल के पुनर्जागरण, पुनर्जागरण मतलब कि दोबारा से जागृत करना अपने समाज को, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया महामना मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो महामना, उसके बाद आ गया महामना मदन मालवीय, मालवीय। ठीक है, मदन मालवीय को क्या बोलते हैं? महामना। अब महामना में क्या आ रहा है? मना। ठीक है, मोहन नाम का लड़का है, उससे क्या मंगवाया? माल मंगवाया, तो उसने क्या कर दिया? मना कर दिया। मोहन नाम के लड़के से माल मंगवाया। ठीक है, उसने क्या कर दिया? मना कर दिया। माल अब कैसा हो सकता है? जैसे कच्चा मटेरियल होता है ना, उसको माल बोलते हैं। तो माल मंगवाया उससे, तो उसने क्या कर दिया? मना कर दिया। ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो जो मदन मोहन मालवीय है इनका जन्म बनारस में हुआ था। ठीक है, और 1861 को हुआ था। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये सदस्य थे। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 28 दिसंबर 1885 को बनी थी ये। ठीक है, ये याद में रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया हिंदू महासभा, और ये हिंदू महासभा के सदस्य भी थे। ठीक है, कलकत्ता व प्रयागराज से शिक्षा ली थी उन्होंने, विश्वविद्यालय से। ठीक है, कलकत्ता व प्रयागराज के विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा ली थी मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद आ गया बापू महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, जो महात्मा गांधी जी हैं उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी है। ठीक है, और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, और मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, और इसी दिन हमें क्या मनाते हैं? शहीदी दिवस मनाते हैं, और कुष्ठ रोग दिवस मनाते हैं, और ठीक है, इसके अलावा हम मनाते हैं अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस। ठीक है, ये दिवस मनाते हैं इनकी मृत्यु पर। इनको नथुराम गोडसे ने गोली मार दी थी। ठीक है, ये भी साथ में याद रख लेना, 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, और ये 1915 में, सॉरी 1893 में कहाँ गए थे? अफ्रीका गए थे। अब्दुल्ला नामक
बंदे का, वकील बन के गए थे, ये वकील थे, तो केस लड़ने गए थे उनका। ठीक है, फिर 1915 को 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे थे। तो 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस मनाते हैं इनके आने के, NRI दिवस, NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, NRI, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन्होंने 1917 में चंपारण का आंदोलन चलाया था, चंपारण बिहार में है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 1918 में खेड़ा आंदोलन चलाया था, अहमदाबाद में भी था, 1918 में चलाया था नील की खेती के लिए। ठीक है, और इन्होंने 1931 का जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था। ठीक है, 1919 में इन्होंने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया था। और इसके अलावा इन्होंने 4 फरवरी 1922 को जो चोरी चौरा घटना हो गई थी, उसके कारण इन्होंने केसर हिंद की उपाधि दे रखी थी अंग्रेजों ने इनको। ठीक है, जो कि 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो इनको उपाधि दी गई थी केसर हिंद की, तो उन्होंने जो भी अपने वापस दे दी थी। ठीक है, अंग्रेजों को। और 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था इन्होंने। ठीक है, इसके बाद इन्होंने, ठीक है, और इसके बाद इन्होंने जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो कर्म। ठीक है, ऐसे भी कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब महात्मा गांधी के बारे में आपको मैंने लगभग क्वेश्चन बता दिया है, और आपको पूरी डिटेल में कभी महात्मा गांधी के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया सरदार लौह पुरुष, किसको बोलते हैं? वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद ही होगा, इनके बारे में तो बताने की जरूरत भी नहीं है, इनके साथ ट्रिक की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो पहले हमारे क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे, सॉरी। ठीक है, उप प्रधानमंत्री थे, और 1875 को इनका जन्म हुआ था, जो कि बम्बई में हुआ था। ठीक है, और बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, बारदोली की महिलाओं ने। ठीक है, ये भी साथ में याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अब लोकमान्य मतलब कि लोक मतलब कि लोग हो गए, और लोग क्या करते हैं? गंगा में नहाते हैं। क्या करते हैं? गंगा में नहाने जाते हैं अपने अपने आप को पवित्र करने के लिए, तो ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, अब बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म हुआ था वो कि महाराष्ट्र में हुआ था 1856 को। ठीक है, और लोकमान्य तिलक इनको बोलते हैं, और 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी, जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसी टाइम की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, उसके बाद है लाल बाल पाल। ये 3 थे। ये लाल मतलब कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये तीनों जानते हैं, लाल बाल पाल के नाम इनके हैं, और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये तीनों हैं, इनमें से ये एक थे। ठीक है, और इनके समाचार पत्र थे अंग्रेजी का मराठा था, और मराठी का जो वो केसरी था। ठीक है, 1916 में इन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, कभी इनके बारे में आपको पूरी डिटेल में पढ़ाएंगे, आपको ये थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब बॉस है हमारा, तो बॉस को हम जी करके बोलते हैं ना। ठीक है, जो बॉस होता है उसको हम क्या करते हैं? जी बोलते हैं। ठीक है, हम कोई जॉब करते हैं तो उसमें बॉस होता है हमारा। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं? जी करके बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, ठीक है, इन्होंने कहा था, इन्होंने नारे दिए थे, दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी दिया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था इन्होंने, आज़ाद हिंद फौज का गठन। ठीक है, यही साथ में याद रख लेना। और नेताजी को सुभाष चंद्र जी बोस थे, इनको नेताजी पता किसने कहा था? अडोल्फ हिटलर ने कहा था। ठीक है,
और सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता का नाम दिया था। ठीक है, ये याद रखना। और बापू जी, जो बापू जी, गांधी जी को बापू जी किसने कहा था? बापू जी वो कहा था जीवराम वेद कालिदास। ठीक है, इन्होंने बापू जी कहा था इनको, महात्मा गांधी जी को। ठीक है, यही साथ में याद रखना। और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था महात्मा गांधी को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और महात्मा गांधी के जो गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे गोविंद रानडे। ठीक है, यही साथ में याद रखना। उसके बाद आ गया पंजाब के श्री लाला लाजपत राय। ठीक है, तो लाला लाजपत राय के बारे में आपको मैंने पहले ही बता रखा है, जो कि इनका जन्म 1865 को मोगा में हुआ था, पंजाब के मोगा में हुआ था। ठीक है, और 1928 में जो साइमन कमीशन आया था, वहाँ पर साइमन कमीशन के विरोध में जो इनके लाठीचार्ज हो गया था, तो इनके सर में लाठी लग गई थी। तो इन्होंने कहा था मेरे सर में लगी एक एक लाठी का जो सर में लगी एक एक लाठी का कर्ज मतलब कि ताबूत की सील होगी, तो अंग्रेजों के लिए ये कहा था इन्होंने। ठीक है, तो वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई सर में लाठी लगने के कारण। तो इनका बदला सांडर्स को मारकर भगत सिंह ने लिया था। ठीक है, और उन्होंने पंजाब केसरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस टाइम पंजाब और हरियाणा एक ही थे। ठीक है, और उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी इन्होंने, पंजाब नेशनल बैंक की। ठीक है, और 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में। और इनकी जो एक रचना है अनहैप्पी इंडिया, दुखी भारत। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया इनकी एक रचना है। ठीक है, ये भी साथ में याद रखना। उसके बाद आगे शहीद आजम भगत सिंह। और शहीद आपको पता है कौन है? भगत सिंह है, ये सीधा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब केसरी, पंजाब केसरी याद रखना है। तो केसरी मतलब कि क्या होता है? केसरिया एक कलर होता है, और लाल भी कलर होता है, तो इसे याद रख लेना। ठीक है, ट्रिक भी बता दी आपको मैंने, वैसे ट्रिक की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सभी को पता ही होगा। ठीक है, भगत सिंह है, अब इनका जन्म हुआ था 27 सितंबर 1907 को। ठीक है, 1907 को, और 1907 में ही पूरे हरियाणा में कांग्रेस छा गई थी। ठीक है, यही साथ में याद रखना। उसके बाद आ गया 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, काली रात थी ये। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? नौजवान भारत सभा का गठन किया था, नौजवान भारत सभा। ठीक है, ये भी साथ रखना। और इन्होंने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, और हिंदू रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना भी इन्होंने की थी। ठीक है, और इनके गुरु थे करतार सिंह सराभा इनके गुरु थे। ठीक है, ये भी साथ में याद रखना। और इनकी एक रचना है मैं नास्तिक क्यों। ठीक है, इनकी एक रचना है। ठीक है, भगत सिंह की है ये। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर गुरु कौन होंगे? हमारे नाथ होंगे। कौन? शिव जी जैसे नाथ हैं वो ना, भोलेनाथ। ठीक है, हमारे गुरु है ना वो एक प्रकार से। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जहाँ पर ठाकुर लिखा है गलत लिखा गया है। ठीक है, तो गुरुदेव इनको किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी को महात्मा इन्होंने कहा था। ठीक है, और जो कि महात्मा गांधी हैं, सॉरी रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनको जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। नाइटहुड की उपाधि दी थी। इसके साथ इन्होंने उपाधि वापस लौटा दी थी कब? जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 1919 को हुआ था। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था कि लाला हंसराज था, उन्होंने अभी इकट्ठे हुए थे वहाँ पे रोल एक्ट के विरोध के लिए। लोग इकट्ठे हुए थे, लाला हंसराज विरोध वो था, देशद्रोही था। उसने अंग्रेजों को बता दिया कि यहाँ पे अंग्रेज बंदे इकट्ठे हो रहे हैं। तो वहाँ पे जनरल डायर ने आके गोले चलवा दी और सभी के सभी लोगों को मार दिया। ठीक है, तभी इन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि थी वापस लौटा दी थी अंग्रेजों को। ठीक है, और गुरुदेव इनको महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, और इनको जो उनकी रचना है गीतांजलि, इनके लिए 1913 को इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, और
इन्होंने 1945 को इनको भारत रत्न भी दिया गया। ठीक है। और इन्होंने बांग्लादेश का जो अमार सुनार जो उनका वो राष्ट्रीय गान है वो भी इन्होंने लिखा था, और भारत का जनगण मन अधिनायक जय है वो भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे देश बंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, तो देश बंधु चित्तरंजन दास, अब इनके बारे में आपको बताता हूँ ट्रिक कैसे करेंगे। देश बंधु, देश में क्या होता है, जन, जन मतलब की जनता, देश में क्या होती है, जनता होती है, जन जनता। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, देश बंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आ गया दीन बंधु CF एंड्रूज, ये सीधा याद कर लेना। ठीक है, इसके लिए ट्रिक नहीं बनी पाई हमारे पास, तो आगे बढ़ते हैं। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, जो कि ये गांधी के साथ हमेशा रहते थे। ठीक है, तो जो इनके ज़्यादा रिलेटेड थे ये गांधी के साथ, इसलिए इनको सीमांत गांधी कहा गया। ठीक है, तो इनकी भी ट्रिक नहीं बनी से, तो आप सीधे याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद अगर चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तो आपको याद ही होगा चाचा किसको बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। और 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था, और इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। और संविधान का सबसे पहले प्रस्ताव इन्होंने रखा था। मोतीलाल नेहरू ने सबसे कहा था कि पहले हमारा संविधान होना चाहिए खुद का। ठीक है, और प्रथम प्रधानमंत्री थे, और भारत की खोज इनकी रचना है। ठीक है, ये भी साथ में याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर, ये तो आपको पता ही होगा बाबा साहिब किसको बोलते हैं, भीमराव अम्बेडकर को बोलते हैं। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर कौन थे, इनका जन्म जो कि 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इनको भारत रत्न कब दिया गया, 1990 में। ठीक है, 1990 में इनको भारत रत्न दिया गया। और ये जब संविधान बना था उस टाइम समितियां बनाई गई थी, तो जो मसौदा समिति थी उनके ये प्रमुख अध्यक्ष थे। ठीक है, मसौदा समिति। ठीक है, ये भी साथ में याद रखना। और ये जब ये प्रथम कानून व न्याय मंत्री थे। ठीक है, और इनको भारत के संविधान का पिता भी कहते हैं। ठीक है, साथ में ये भी याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया भारत कोकिला। अब कोकिला आ रहा है, तो कोकिला को हम क्या पढ़ेंगे, कोयल। कोयल क्या करती है, रोज घर पे आके हमारे, ठीक है, पेड़ पौधों पर बैठ के क्या करती है, आवाजें निकालती है, कू कू करती है। ठीक है, तो ऐसे करती है ना, तो रोज क्या करती है। अब कोकिला को कोयल पढ़ा, और रोज मतलब कि सरोजनी नायडू। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब सरोजनी नायडू के बारे में आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, जो कि इनका जन्म, सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को। ठीक है, जो कि हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, और जो प्रथम राज्यपाल महिला थी, राज्यपाल महिला। ठीक है, ये भी साथ याद रखना। और ये प्रथम राज्यपाल महिला किस राज्य की थी, उत्तर प्रदेश की थी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और इनका जो पूरा नाम था ना, वो भी आपको बताता हूँ मैं, सरोजिनी नायडू जी का। सरोजिनी नायडू का नाम था पूरा सरोजिनी नायडू चट्टोपाध्याय, ये भी साथ में याद रखना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गए शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। जो बहादुर लोग होते हैं वो क्या होते हैं, शांत होते हैं हमेशा। और जो शास्त्र पढ़ते हैं वो भी शांत होते हैं, उनको सिर्फ अपने शास्त्र पढ़ने से मतलब होता है, उनसे किसी मतलब नहीं, तो वो हमेशा शांत रहते हैं, ऐसे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताते हैं आपको। ठीक है, 20 अक्टूबर 1904 को जन्म हुआ था उनका वाराणसी में। ठीक है, 20 अक्टूबर, ठीक है, 1904 वाराणसी में हुआ था। साथ में ये भी याद रखना। उसके बाद आ गया भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। ठीक है, ये भी साथ में याद रखना। भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया इनको, 1966 में। ठीक है,
तो 1966 में इनको क्या किया गया, जब ताशकंद का समझौता हुआ था, 1966 में ही हरियाणा का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1966 को, ठीक है, और इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था, ठीक है, ये भी याद रखना। उसके अलावा इन्होंने एक नारा दिया था, मरो नहीं मारो। इन्होंने कहा था मरो नहीं मारो, इन्होंने ये भी कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जो इनके टाइम में क्या हुआ था, ताशकंद का समझौता हुआ था, जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ था 1966 को, और 10 जनवरी को, ठीक है। और इसी टाइम में इनकी मृत्यु भी हो गई थी, क्योंकि इनको हार्ट अटैक आ गया था, ठीक है, रात के टाइम में, इसी दिन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। अब मिसाइल मैन आपको पता ही होगा, ये तो सीधे याद करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी इनके बारे में आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। जो मिसाइल मैन अब्दुल कलाम है, इनका पूरा नाम आपको शायद किसी को पता होगा। इनका पूरा नाम था अबुल फकीर और जैनुलबदीन, ठीक है। इनका अबुल फकीर जैनुलबदीन इनका पूरा नाम था, ठीक है, ये भी साथ में याद रखना, ठीक है। और इनको 1997 में भारत रत्न दिया गया, ठीक है, 1997 में। और ये 11वें राष्ट्रपति थे हमारे देश के, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1931 को, ठीक है, 1931 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और मृत्यु कब हुई थी, 27 जुलाई 2015 को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, जो कि मेघालय में हुई थी। और जन्म कहाँ हुआ था इनका, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, ये भी साथ में याद रखना। और इनको जनता के राष्ट्रपिता बोलते हैं, ठीक है, ये भी साथ में याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आ गया हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, ठीक है। अब हॉकी के जादूगर, जादू कैसे होता है, ध्यान से होता है, ऐसे कर लेंगे। जादू कैसे होता है, ध्यान से होता है, तो ऐसे याद कर लेंगे। और जो इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को हुआ था, जो कि इलाहाबाद में हुआ था, मेजर ध्यानचंद जी का, ठीक है। 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, ठीक है, खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं हम 29 अगस्त को, ठीक है। और 1905 को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। और इनकी आत्मकथा थी गोल, ठीक है, इनकी आत्मकथा कौन सी थी, गोल इनकी आत्मकथा थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया उड़न परी PT उषा। अब PT उषा का मतलब क्या होता है, सुबह, और सुबह क्या होता है, उड़न मतलब कि चिड़ियाँ वगैरह उड़ती है ना, उड़न, चिड़ियाँ वगैरह उड़ती हैं सुबह सुबह, ठीक है, पक्षी वगैरह उड़ते हैं, तो सुबह सुबह क्या होता है, पक्षी वगैरह उड़ते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आ गया, अब जो ये क्या थी, एक धावक थी, मतलब कि दौड़ने में फेमस थी ये, ठीक है। और इनको उड़न परी बोलते हैं। और केरल में जन्म हुआ था इनका, केरल में जन्म हुआ है। और इनका पूरा नाम भी किसी को पता होगा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। इनका नाम है पिलाबुलकटी तेक्के परमपिल, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज का नाम है, जैसे केरल के साइड का है, तो इसलिए इनका नाम है पिलाबुलकटी तिरुमपुकुल, ऐसा का नाम कुछ ऐसा है, ठीक है। अब ताकि ऐसा आपको इसलिए बताया ताकि आप ऑप्शन मिले आपको टिक कर सको, ठीक है। तो ये आज छोटी सी वीडियो थी हमारी। कैसी लगी है आपको वीडियो, तो लाइक और कमेंट करके बताएं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।